राजस्थान जीके की भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं इस भूगोल सीरीज में आपको राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन करवा रहा हूं दोस्तों, जिसका राजस्थान की नदियों के ऊपर मेरा एक वीडियो लेक्चर मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। आप उसको देखिए, जिसके बाद इस दूसरे वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्डअप हो सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अपना लास्ट का क्वेश्चन था, राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवा क्षेत्र किसका है? तो राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवा क्षेत्र है दोस्तों, इसके अनुसार बनास अपवा क्षेत्र है। जैसा कि अपवा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन वाली बातें हैं, क्योंकि आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और बनास भी है, लेकिन इसके अनुसार सही आंसर माना गया है दोस्तों कौन सा? बनास है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बार, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। अभी इस क्वेश्चन में डाउट क्या था दोस्तों? इसमें पूछा गया था सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र, तो वो था दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है। इसके बारे में कोई नदी स्पेसिफाइड नहीं की गई थी, इसलिए इसका सबसे सही आंसर होगा कौन सा? आंतरिक जल अपवाह क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो कौन सी है वो दोस्तों? बनास नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। बनास नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पर बनास नदी का अपवाह क्षेत्र 45,833 किलोमीटर, लूनी का है 34,866 किलोमीटर, चंबल का है 18,400 वर्ग किलोमीटर तथा माई का है 16,551 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो इसके अनुसार सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र कौन सा है इसमें? वह है बनास का। देखिए एक बार अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही क्रम कौन सा है? भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आरोही क्रम पूछा गया है। इसमें कौन सा क्रम पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कौन सा सही है दोस्तों इसका? वह है कौन सा? सॉरी, 1। सबसे छोटी कांतली भी चंबल, लूनी, बनास। देखिए यहाँ पर बनास की लंबाई है 512 किलोमीटर, लूनी की लंबाई है 495 किलोमीटर, राज्य में 330 किलोमीटर प्रभावित होती हैं लूनी। चंबल की लंबाई है 1051 किलोमीटर, जो राज्य में 322 किलोमीटर प्रभावित होती हैं। माही की लंबाई है 576 किलोमीटर, जो राज्य में 171 किलोमीटर प्रभावित होती हैं। साबरमती की लंबाई है 416 किलोमीटर, जो राज्य में 45 किलोमीटर प्रभावित होती हैं। तथा बाणगंगा नदी की लंबाई है 380 किलोमीटर, जो पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होती हैं। काली सिंध की लंबाई है 278 किलोमीटर, राज्य में ये 145 किलोमीटर प्रभावित होती हैं। कांतली नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर, जो राज्य के अंदर ही प्रभावित होकर राज्य के अंदर ही लुप्त हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, तो इसके अनुसार कौन सा सही है? केवल राजस्थान की बात की है यहाँ पर। तो सबसे छोटी नदी राजस्थान में कांतली, जिसकी लंबाई है कितनी? 100 किलोमीटर। उसके बाद है कौन सी? चंबल, जिसकी लंबाई राजस्थान में कितनी? 322 किलोमीटर। उसके बाद है लूनी, जिसकी लंबाई राजस्थान में 330 किलोमीटर। जिसके बाद है बनास, जिसकी लंबाई है कितनी? 512 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। नदी तथा उद्गम स्थल को सुमेलित करना है अपने को। तो देखिए इधर, साबी, कांकनी, बाणगंगा, कांतली। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो चुकी हैं। साबी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कौन सा? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से उद्गम होती हैं। कांकनी नदी का उद्गम स्थल है कोटड़ी गांव, जैसलमेर है दोस्तों। बाणगंगा का उद्गम स्थल है बेराट की पहाड़ी, जयपुर। और कांतली का है खंडेला की पहाड़ी, सीकर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया होता, ये इंपॉर्टेंट हैं। साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर से उद्गम होती है। कांकनी कोटड़ी जैसलमेर से उद्गम होती है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से उद्गम होती है। तथा कांतली खंडेला पहाड़ी, सीकर से उद्गम होती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, नदी उत्पत्ति स्थल को सुमेलित करना है अपने को अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर,
साबी नदी कहाँ से होती है दोस्तों? ये साबी नदी सेवर की पहाड़ी से होती है, बेडच गोकुंदा की पहाड़ी से होती है, कांतली खंडेला की पहाड़ी से होती है और कोटारी दीवेर की पहाड़ी से उद्गम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। उपयुक्त क्वेश्चन की जो व्याख्या थी उसको देखिए दोस्तों इसके लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पर। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चंद्रावती सिरोही में स्थित है, जो एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुकड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तीसरा है आबू रोड सिरोही पश्चिम बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। चंद्रावती सिरोही में तो स्थित हैं, प्राचीन नगर हैं जो पश्चिमी सुकड़ी नदी के दाएं किनारे पर स्थित हैं, जो कि गलत बात है। तो इसका कौन सा सही है? इसका ये वाला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप, कौन कौन से नगर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इसके बारे में इस सारणी में देख सकते हो। ये इसको पढ़िए तथा, क्योंकि इस चीज जो सारणी है इसका इंपॉर्टेंट आपको थोड़ी देर बाद अभी दिखाई देगा। वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोट्सों में लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए यहाँ पर। कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोटा है दोस्तों चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, जैसा कि इसमें दिया गया है यहाँ पर। कोटा किस चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, मैं आपको बता दूंगा इस सारणी को फिर दोबारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए इधर। नदी तथा उनका उद्गम स्थल। लूनी कहाँ से उद्गमित होती है? लूनी होती है दोस्तों नाग पहाड़ से। बेडच गोकुंदा की पहाड़ियों से। सोम नदी दोस्तों होती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। माही विद्यांचल पहाड़ियों से उद्गमित स्थित होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको आप देखिए दोस्तों, लूनी नाग पहाड़ी अजमेर से उद्गम होती हैं। बेडच गोकुंदा पहाड़ी उदयपुर से उद्गमित होती हैं तथा सोम बिच्छा मेड़ा पहाड़ी जयपुर से उद्गमित होती हैं। माही नदी विद्यांचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है। माही नदी का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए। नदियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार करना है? सांगोद उजाड़ नदी काले सिंध की सहायक नदी है कि दाएं किनारे पर स्थित है। सांगोद जो है वो उजाड़ नदी के किनारे के दाएं किनारे पर स्थित है, जो किसकी? काले सिंध की सहायक नदी है। बालोतरा लूनी के दाएं किनारे पर स्थित हैं। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे पर स्थित हैं। देवगढ़ सोमनाथ शहर है जो सोम नदी के किनारे पर स्थित है। नीचे दिए गए कोट के अनुसार सही उत्तर का अपने को चयन करना है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। इधर यहाँ पे देखिए, सांगोद उजाड़ नदी के किनारे पर स्थित है, सही बात है। बालोतरा भी किसके किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे पर, बेणेश्वर कहाँ पर ही है? बेणेश्वर है सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, न कि सोम नदी के किनारे पर स्थित है। तो कोट 3 गलत है और इसका सही आंसर है 3 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। चंबल नदी की राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है, जो कि गलत है। चंबल नदी नित्यवाहिनी नदी है, एकदम गलत है। गग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत के से निकलती है, एकदम सही है। कांकनी नदी जैसलमेर नगर के से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ी से निकलती हैं, सही बात है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको। बाणगंगा नदी उदयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, जो सही है। तो इसमें 3 सही है, ये वाले तीनों, और 1 गलत है। तो देखिए अपने को कोट का चयन करना है। तो फर्स्ट गलत है और बाकी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि चंबल नदी एकमात्र एक नित्यवाहिनी नदी है राजस्थान के अंदर, जो वर्षाकालीन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न कथनों पर विचार करना है। लूनी नदी राजस्थान में मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, सही बात है। लूनी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? नागपाड़, जो राजस्थान के मध्य में स्थित हैं। बेडच नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो अपने को क्या निकालना है? ऑप्शन नंबर
कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 2 सही है। लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो कि गलत बात है। सॉरी, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश है दोस्तों, मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र से लूनी नदी का उद्गम होता है, न कि वहाँ पर ये प्रवाहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, राजस्थान में कौन सी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं? कौन कौन सी? माही, लूनी, सोम, साबरमती। ऑप्शन नंबर 3 है। अरब सागरीय तंत्र की 2 भाग, अरब सागरीय तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? कच्छ की खाड़ी में ले जाने वाली और खंबात की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी है? लूनी, पश्चिम बनास, और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी है? साबरमती, माही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी की खाड़ी नदी बंगाल की खाड़ी में के अफवाह क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सी है दोस्तों? वो है माही नदी, क्योंकि माही नदी कौन सी अफवाह क्षेत्र का भाग है? माही नदी है अरब सागर अफवाह क्षेत्र का भाग है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान राज्य में बहती हैं। एक बार देखिए लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कौन से राजस्थान की? ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होती हैं। यह नदी अजमेर में आना सागर की झील के निकट स्थित नागपाड़ से निकलती हैं। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल पर किस नाम जाना जाता है? सागरमती नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान की 2 नदियाँ हैं जिनको सागरमती के नाम से उद्गम स्थल से लेकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा दूसरी नदी कौन सी है। पहली है दोस्तों कौन सी? लूनी नदी, जिसको उद्गम स्थल पर सागरमती या फिर सरगावती के नाम से भी जाना जाता है, जो पुष्कर के निकट इसको साकी, जालौर में इसको रेल या नाड़ा, फिर सरस्वती के बाद में इसे लूनी कहा जाता है। ये इसके अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर। इसका जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह नदी जिसका जल खारा और मीठा है वो कौन सी? लूनी नदी है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतसलीला कहा गया था। कालिदास द्वारा किस नदी को अंतसलीला कहा गया था? उसको कहा गया था लूनी नदी को कहा गया था। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवार प्रदेश कहलाता है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में प्रवाहित होती हैं। ये नदी कचरन में गिर जाती हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है लूनी नदी से रिलेटेड जानकारी। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? नहीं पूछा है तो लूनी नहीं है दोस्तों। लूनी किस नदी अफवाह क्षेत्र का है? लूनी नदी अरब सागर अफवाह क्षेत्र का भाग है। लूनी नदी का जल उद्गम क्षेत्र से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है? तो कहाँ तक? बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, इसके बाद ये खारी हो जाती हैं। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है? वह है दोस्तों लूनी नदी। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? डेगाना, भिलाड़ा, पाली, जालौर का बाग है कौन सी नदी का है? वो लूनी नदी के बेसिन में स्थित है दोस्तों। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, क्या कहता है? लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है थली नाम से जाना जाता है लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र। देखिए लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र जो है दोस्तों वह थली नाम से जाना जाता है। उत्तरी क्षेत्र में बालू के रेत को अधिकता तथा फैलाव के कारण थली या रेत के नाम से जाना जाता है लूनी नदी के उत्तर का क्षेत्र। उत्तर कौन सा दोस्तों? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर वाला क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। एक बार देख लीजिए लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। देखिए एक बार यहाँ पर लूनी नदी की सहायक नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से निकलकर, कहाँ से? नागपाड़ से निकलकर लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ
उद्गम स्थल से क्रमशः, उद्गम से जहाँ से लूनी नदी उद्गम होती है वहाँ से देखिए, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले लीलड़ी, सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी? लीलड़ी। फिर है गुइया, फिर बांडी, फिर जोजड़ी, फिर मीटड़ी, फिर सूकड़ी, जवाई, सागी, सॉरी खारी और सागी। सबसे अंत में कौन सी मिलती है? सबसे अंत में मिलती है सागी नदी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जोजड़ी एक ऐसी नदी है राजस्थान की, सॉरी लूनी नदी की सहायक नदी, जो कि लूनी नदी के दाएं सिरे से लूनी नदी के अंदर मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। यदि हम लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम स्थल से के अंत तक यात्रा करते हैं तो उनकी सहायक नदियों के क्रम को देखिए। जवाई, बांडी, सुगड़ी, गुइया, तो इसका सहायक क्रम कौन सा है? इसका सहायक क्रम है दूसरा। क्यों? सबसे पहले आती है गुइया, फिर आती है कौन सी? बांडी, फिर आती है सूकड़ी, फिर आती है जवाई। उद्गम स्थल से पूछ रहा है। लूनी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग लूनी नदी के किनारे पर सबसे ज़्यादा है, जो इसका प्रदूषण का सबसे मेन कारण है। रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी लूनी नदी में प्रदूषित कर देता है, इसका मुख्य कारण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों को अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदियाँ कहा जाता है। वो कौन सी? जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो लूनी नदी की सहायक नदी है, जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? उदयपुर, जोधपुर जिले से निकलती हैं। देखिए, जोजड़ी का उद्गम स्थल नागौर जिले की पोंडलू गांव की पहाड़ी से होता है। ये नागौर जोधपुर में बहती हैं। यह नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसके दाईं ओर से मिलती हैं, जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ी से नहीं। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ कहाँ से उद्गमित होती हैं? वो सहायक नदियाँ सारी अरावली से उद्गमित होती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, नदी सहायक नदी को सुमेलित करनी है अपने को। बनास की सुमेलित नहीं है, सही। बनास की ढूंढ है, सही बात है। लूनी की बांडी है, सही बात है। साबरमती की माजम है, सही बात है। माही की जोजड़ी नहीं है। जोजड़ी किसकी सहायक नदी है? जोजड़ी है लूनी नदी की सहायक नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है, कौन सी मिलती है? सूकड़ी नदी बाड़मेर के तिलवाड़ा से किस में मिलती है? ये लूनी नदी से मिल जाती हैं। तो इसको एक बार आप पढ़िए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध जालौर में कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? यह सूकड़ी नदी पर स्थित है बांकड़ी बांध। जो सूकड़ी नदी किसकी सहायक है? वह है दोस्तों सूकड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। अगले स्टोन पर चलते हैं। अरवारी नदी का उद्गम थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। कौन सी? अरवारी नदी का। अब देखिए एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ी के बीच थाना गाजी के पास सकरा बांध में अरवरी नदी का उद्गम होता है। इसका उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र कंकड़ की डाणी के आसपास है। नदी को दो प्राकृतिक जल स्रोत हैं। इस नदी के दो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जिसमें एक है भैरूदेव सार्वजनिक वन्यजीव अभ्यारण्य से ग्राम बहुता कालिया बूरिया के पास। दूसरा स्रोत है अमका और जोदूला के पास से निकलता है। ये तीसरी धारा जो दूसरी धारा के काफ़ी पास बहती हैं, लेकिन थोड़ी दूर ही बहुत भूमिगत जल हो जाता है। बाकी बची दो धाराएं अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पसलाना के पास पहाड़ नामक स्थान पर मिलती हैं, जो इस प्रकार से उटगन नदी गंभीर नदी के रूप में प्रयागराज के पास यमुना में मिल जाती हैं। उटगन नदी के रूप में मिल जाती है। फिर ये वाली कौन सी? आवेरी नदी। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन उटगन नदी भी कहलाती हैं? तो कौन सी? गंभीर नदी उटगन नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? बाणगंगा को अपन रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा को रुंडित सरिता के नाम से, रुंडित सरिता, अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहते हैं। इसके किनारे
बेराट सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती हैं। जयपुर जिले की बेराट पहाड़ों से निकल कर यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा क्षेत्र के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती हैं। ये दोस्तों बाणगंगा के बारे में, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसके उपनामों को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? वो है दोस्तों कौन सी? बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन सी नदी यमुना से मिलती हैं? बाणगंगा नदी यमुना से मिलती हैं। लूणी खच के रण में लेकर जाती हैं। माई खंबाती खाड़ी में लेके जाती है। साबरमती खच के रण में, खंबाती खाड़ी उसमें लेके जाती है अपना जल, क्या नाम से खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबाल की खाड़ी में लेके जाती है वो है दोस्तों माही नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये माही नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं तथा बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर जिले में प्रभावित होती हैं तथा बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वो है दोस्तों कौन सी? माही नदी। देखिए एक बार यहाँ पर, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग अलग करती हुई ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माही नदी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, जो कि गलत बताया था, सॉरी। माही नदी किसकी सीमा बनाती है? माही नदी बनाती है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा की सीमा बनाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इधर, निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? वो है दोस्तों माही नदी। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं। राजस्थान में माही नदी निम्न में से कौन सी जिलों की सीमा बनाती हैं? वो है दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हैं कौन सी? माही नदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित बेडच गोकुंदा की पहाड़ी से निकलती हैं, एकदम सही बात है। गंभीर नदी जावद की पहाड़ियों से निकलती हैं, ये भी सही बात है। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, सही बात है। माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती हैं। देखिए यहाँ पर, माही नदी का उद्गम मेहद झील जो मध्य प्रदेश में अमरोरू पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? 4 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस नदी को वांगड़ या खांटल की गंगा के नाम से जाना जाता है? वांगड़ या खांटल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए यहाँ पर, माही नदी को आदिवासी की गंगा, बांगड़ की गंगा, खांटल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि के नाम से जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? माही नदी से है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी के किनारे को अपन कांठल के नाम से भी जानते हैं। सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, माही की सहायक नदियों के बारे में देख लीजिए एक बार। ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव, भादर, इराव, हरण, मोराव माही की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। माही की सहायक ईरू नदी, इसमें माही की सबसे पहली ही मिल जाती हैं, ईरू सबसे पहले मिल जाती हैं। ये शेष नदियाँ माही बांध के पश्चात मिलती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, माही नदी में माही बांध से, माही बजाज सागर से सब पहले कौन सी नदी मिलती है? वो है कौन सी नदी है? ईरू नदी मिलती है इसमें, जिसके बाद बाकी नदियाँ इसके बाद मिलती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भादर, इराव, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? वो है दोस्तों माही नदी की। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती हैं? कौन सी साबरमती नदी अरब सागर की तरफ बहती हैं? इसको आप देखिए, जो कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, हतमती, मेसवा, माजम, वत्रक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? वो है दोस्तों साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सहायक नदी को सुमेलित करना है अपने को, सुमेलित नहीं है। गंभीर नदी मेसवा, माही नदी की झाका में, सही बात है। साबरमती की माजा में,
काली सिंध की परवन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, नहीं पूछा गया था। मेस्वा साबरमती की सहायक नदी है, न कि गंभीर नदी की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? सोम नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। सोम नदी, यह नदी उदयपुर जिले के बिच्छामेड़ा नामक स्थान से निकलकर बेणेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती हैं। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी गोमती तथा जाखम हैं किसकी? सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसमें आपकी प्रतिक्रिया दीजिए मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसमें और सुधार कर सकूं और अच्छे कंटेंट को ऐड कर सकूं। मेरा नदियों से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो लेक्चर था। लास्ट वीडियो लेक्चर जो नदियों से रिलेटेड है, मैं अगले एपिसोड में डालूंगा, उसको आप देखिए तथा अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।